तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वाह, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, सभी का अभिनंदन है। और आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अभी आपने गाना सुना ना, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। तो कौन दिशा में जा रहे हो मेरे साथियों? आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है, उसी रास्ता को दिखाने के लिए मैं बीच बीच में आपके साथ आता रहता हूँ। तो आज का दिन बहुत ही शानदार रहा। बहुत सारे साथियों के प्रमोशन के फाइनल रिजल्ट आए, जिसमें उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, ये 3 बैंकों के रिजल्ट डिक्लेयर हुए। और यकीन मानिए कि जो व्हाट्सएप का जो बॉक्स है, आप लोग खुद ही बधाई देने के लिए जो है सब साथियों को बधाई दे रहे हैं, तैयार हैं। और बहुत सारे और भी हैं जो पर्सनल में मैसेज भेज रहे हैं। तो ये जो सफलता मिली है, आपको अपने सफलता के प्रति जो विश्वास है, आपकी लगनशीलता है और सही दिशा में चलने वाला जो बटोही वाला गाना है, उस दिशा में जो चल पड़ते हैं आप, उसी का परिणाम है कि आपको सफलता मिलती है। उसके लिए पंचसूत्र का पालन करना बहुत जरूरी है। पहले आप पर भरोसा रखिए, दूसरा चलने का साहस रखिए, भाव रखिए, मार्गदर्शन रखिए और हमेशा हर समय पढ़ने के लिए तैयार रहिए। तो ये पंचसूत्र होते हैं। और हमारे अंदर एक ऐसी कला होनी चाहिए, हमारे अंदर एक ऐसी जो स्किल होनी चाहिए कि जो अच्छी चीज मिलती है ना, उसको बटोर लीजिए। जो अच्छी चीज मिलती है बटोर लीजिए। जैसे हम सेशन में पढ़ते हैं, 1 घंटे का सेशन, 40 मिनट का सेशन, 2 घंटे का सेशन है। मान लीजिए 10 चीजें अच्छी मिली तो उनको बटोर लीजिए, और जो चीजें बहुत अच्छी हैं उनको और अच्छे से रख लीजिए, और जो चीजें सामान्य हैं उनको उस सामान्य दृष्टिकोण से रखिए। तो हर दिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज हैं उसी को बगुला बन के आपको छांटना है। यही सफलता का राज है। तो बहुत सारे साथी यहाँ पर, कुछ साथी जुड़े हुए हैं जिनका प्रमोशन हुआ है। हम सभी साथियों की ओर से आपको बधाई देना चाहते हैं। कनक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कनक जी जुड़े हुए हैं। कनक चटर्जी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं हम। आपको जो सफलता मिली है उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। कनक जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो आप थोड़ा माइक्रोफोन ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मेरी आवाज़ कनक जी तक पहुंच रही है? हाँ सर, हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप हमारे साथियों की ओर से बधाई स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सफलता मिलने पर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कनक जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? आज तो बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं सर। अरे वाह, कब निकला रिजल्ट आपका? आज ही निकला है सर। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमारे सोमदत्त जी का भी अभी मैसेज आया कि आई प्रमोटेड फॉर स्केल 1 ऑफिसर, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। सोमदत्त जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप दोनों साथी अगर वीडियो ऑन कर पाए, अगर कोई दिक्कत ना हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बातचीत करेंगे तो अच्छा रहेगा। कनक जी, आपको अर्चित जी, अमित जी, मनु राठौर जी, सभी साथी तालियों से अभिनंदन कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। सभी को बहुत बहुत थैंक यू सर। और इसमें आपका भी बहुत सपोर्ट रहा सर। आपका जो डेली अपडेट्स रह रहा है, ये प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड, ये सब बहुत हेल्पफुल रहा सर इस प्रमोशन एग्जाम को पास करने के लिए। तो ओके, आप मैं जानना चाहूंगा आपका रिटर्न एग्जाम कब हुआ था, कनक जी? सर, रिटर्न मेरा मार्च में हुआ था, 11 मार्च को। ओके, 11 मार्च को हुआ था। और आप हमारे साथियों को बता दीजिए कौन से स्केल के लिए तैयारी किया था आपने? सर, स्केल 2 के लिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो कनक जी, हमारे साथ अभी स्क्रीन पर काफी स्केल 2 प्रमोशन एग्जाम जाने के लिए साथी हैं, तो आप थोड़ा बता दीजिए जरा उनका रिटर्न एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना समय मिलता है और आपकी तैयारी कैसी होती है? सर, जैसे 2 घंटे का समय रहता है।
और ओके। थोड़ा सा अभी मैं भी थोड़ा सा वो 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चंस हाँ होते हैं। 80 क्वेश्चंस रहते हैं सर। हाँ, और और 1 घंटा 20 मिनट का समय होता 1 घंटा 20 मिनट का समय रहता है सर। और उसमें भी 20 मिनट्स जो है वो हमको बिफोर टाइम पहुंचना रहता है, और 20 मिनट थोड़ा अपना जो, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। और जैसे सर जेआईबी सीआईबी जी लोग देते रहते हैं, है। तो ओके। ऑनलाइन परीक्षा का जो पैटर्न रहता है आपका, हम लोग का जैसे हमारे यहाँ जो हो रहा था, जैसे आपका सीट अलॉटमेंट का काम चलता है सर, उसमें शुरू के जो 10-15 मिनट रहते हैं उसमें, तो ओके। ये सब चीजें हैं जो टाइमली पहुंचे, टाइमली टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली हो जाए। तो और बाकी फिर 1 घंटे में फिर अपना पेपर रहेगा, 90 मिनट्स के लगभग का पेपर रहता है। जब रिटर्न और एग्जाम आप दे रहे थे, जी। कितने क्वेश्चंस थे आपके, और जो समय था हम्म। आपको कैसा लगा? समय कम था? किस आपका अनुभव क्या है? सर क्योंकि हम लोग जैसे बहुत सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, तो क्वेश्चन जो थे उस टाइप से ही आते हैं, और वो मतलब 3 पार्ट, 2 पार्ट में वो बटे हुए थे। एक अपने जनरल बैंकिंग से रिलेटेड था, फिर आपका एडवांस सेक्शन से था। तो उस कारण से वो आप उसको पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। और क्वेश्चन जो थे अपने सर्कुलर बेस्ड बहुत सारे थे, सर्कुलर से रिलेटेड, एडवांस से रिलेटेड, जीबी के सर्कुलर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो हम लोग डे टू डे बैंकिंग करते हैं उससे रिलेटेड थे। चेक से रिलेटेड थे, जो कुछ एक्ट से रिलेटेड थे, आरबीआई और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये ओके। सारी चीजें थी सर उसमें। तो जनरल बैंकिंग की तो जितनी सारी चीजें हम पढ़ाते हैं उनमें से हम्म। सवाल आ जाते हैं, प्लस साथ ही साथ जी। रिकॉल क्वेश्चन कितना मदद करते हैं आपको? रिकॉल क्वेश्चन जो दूसरे बैंकों में आते हैं। सर रिकॉल क्वेश्चन जैसे दूसरे बैंकों में जैसे आते हैं, तो मोस्टली सर जो जनरल बैंकिंग से रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि अपने अपने बैंकों का सर्कुलर सबका अलग होता है जो कि लोन के पार्ट को कवर करता है। तो अपने बैंक का सर्कुलर जो है अपने लोन से रिलेटेड वो हम पढ़ लें, और बाकी जो रिकॉल क्वेश्चन है, जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, कितना लेंदी क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन है, मतलब एक छोटे सेंटेंस में क्वेश्चन है या केस स्टडी के टाइप का दिया हुआ है, तो वो रिकॉल क्वेश्चन से बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है सर वहां पर। ओके, रिकॉल क्वेश्चन से काफी कुछ आपको मदद मिलता है। जी। दूसरा जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप को ये सफलता पाने के लिए रिटन एग्जाम्स में कितना कॉन्फिडेंट थे एग्जाम देने के बाद कि हाँ मेरा हो जाएगा? कॉन्फिडेंस तो था सर पूरा कि हो जाना चाहिए, मगर चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा थे और सीट भी थोड़ा कम था, तो थोड़ा मोड़ा डर भी लग रहा था कि होगा या नहीं होगा। मगर ये था कि रिटर्न अच्छा गया था, तो कॉन्फिडेंस था कि हो जाना चाहिए। ओके। कितना महीने तैयारी किया था आपने ये रिटन एग्जाम की? सर मैंने नवंबर में ग्रुप ज्वाइन किया है। ओके। और मुझे भी जैसे ये जो अपना ग्रुप है इसके बारे में मेरे एक कलीग ने ही मुझे बताया था, और उन्होंने भी लास्ट ईयर इसको ज्वाइन किया था, और उन्होंने भी स्केल 3 का क्वालिफाई किए, वो स्केल 3 बन गए। तो उन्होंने ही मेरे को सजेस्ट किया था कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, और ताकि डेली डे टू डे बेसिस पे आप अपडेटेड रहें। तो सर फिर मैंने इसको नवंबर में ज्वाइन किया, और उसी समय से मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा, ऐसे तो बैंक के बाद उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, फिर भी जो रिकॉर्डेड सेशंस और ये वो देखने के बाद मैं सर डेली बेसिस पे देखती थी और उसको पढ़ रही थी सर। मैं मुझे याद आ रहा है आप जब हमारा सेशन होता था उसमें काफी एक्टिव रहते थे, जवाब देने में, टाइप करने में, एमसीक्यू क्वेश्चंस हाँ इसी। हाँ सर, जब एमसीक्यू होता था वो मुझे बहुत मजा आता था उसका आंसर देने में। ओके ओके। तो मैं मतलब मुझे अभी याद आ रहा है आपका भी व्हाट्सएप और डाउट क्लियरिंग जो क्वेश्चंस हम्म। वगैरह भी आप भेजते थे व्हाट्सएप में। जी। तो कनक जी और मैं मैं अपने ये। इंटरव्यू के पहले आपसे बात भी की थी सर, एक जो अभी मेरा इंटरव्यू था उससे ओके। पहले मैं आपको कॉल भी की थी सर, कि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है मैं क्या जवाब दूंगी। तो उसमें भी आपने मेरा हेल्प किया था कि आप आंसर इस टाइप से कर सकती हैं। ओके। कनक जी मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे जी। हमारे भी साथी तैयारी कर रहे हैं, उनको जी सर। थोड़ा सा आप बताइए जरा, क्योंकि आप सफल हम्म। हुए हैं तो आप की बातों में भाव रहता है, सफलता का मिठास रहता है, और चीजें असर करती हैं सुनने में भी। जी तो सर। जैसे कि इंटरनल जो सर्कुलर्स होते हैं जी। उनमें आपके जो स्केल 1 से 2, 2 से 3 में हम्म। इंटरनल क्वेश्चंस कितने होते हैं 80 में से, और जनरल बैंकिंग के कितने क्वेश्चन होते हैं?
सर जो लोन पॉलिसीज वगैरह जो एडवांस के सेक्शन वाले थे, वो 30 के लगभग क्वेश्चन थे सर, जो पूरे लोन के पार्ट को कवर कर रहे थे। ओके। और जनरल बैंकिंग के 20 से 25 क्वेश्चंस थे, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम दे के निकले सर, और जैसे 0 to 1 का जो था वो तो पूरे क्वेश्चन शेयर हो गए थे, और 2 से 3 वाले भी आपके ग्रुप में आ गए थे, मगर बस हमारा ही जो था सर 1 से 2 वाला, इसका शेयर नहीं हो पाया था। और थोड़ा सा जो क्वेश्चन था थोड़ा ट्रिकी था, एक एक केस स्टडी बेसिस था, जिसमें हम लोगों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी था, उससे 4 क्वेश्चन बेस थे सर, उसमें रेशियो वगैरह निकालने के लिए। बैलेंस शीट से और जुड़ा हुआ सवाल था वो? हाँ सर। बैलेंस शीट से जुड़ा हुआ सवाल था? हाँ, बैलेंस शीट से जुड़ा था सर, जैसे उसमें हम लोग को करंट रेशियो निकालना था, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना था, ये 2-3 उसमें चीजें जुड़ी हुई थी सर। नेटवर्थ निकालना था? नेटवर्क निकालना था। नेटवर्किंग कैपिटल जी। निकालना था? जी। ओके, बहुत बढ़िया। तो 80 में से 30 क्वेश्चन आपके जो इंटरनल सर्कुलर से होंगे, फिर जी। 40 क्वेश्चन जनरल बैंकिंग के होंगे, जी। और जिनमें से 25 क्वेश्चन रिकॉल क्वेश्चन से जो हूबहू जो दूसरे प्रमोशन एग्जाम में आते हैं। जी। जी। जी, मोस्टली सर जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड थे, चेक ट्रंकेशन सीटीएस से रिलेटेड था सर, हाँ। और बाकी कुछ 1-2 चीज आरबीआई से रिलेटेड था, इसी टाइप का था। ओके, चलिए, तो दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा, कितने सीट्स थे? किसी कोई साथी सवाल पूछ रहे हैं, आपके यहाँ कितनी वैकेंसीज थी, सीट कितने थे रिटर्न एग्जाम के सर लिए? फास्ट ट्रैक में अपने यहाँ सीट जो अभी आया है, मतलब उस समय हमारे यहाँ पहले से डिक्लेयर्ड नहीं रहता है सर, ये 31 मार्च के बाद सीट आता है, तो इसमें सीट था 53 सर। अच्छा, 53 सीट्स। और कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे? सर 200 के लगभग थे हम लोग। अच्छा, और 0 to 1 में कितने सीट्स थे, ऐसा कुछ याद है? सर 0 to 1 में शायद अभी मेरे को जो याद आ रहा है 48 सीट है सर बस। ओके ओके, उसका रिजल्ट नहीं निकले अभी? नहीं नहीं सर, अभी उनका इंटरव्यू बचा हुआ है। अच्छा, 2 to 3 का निकल चुका है, और 1 टू से टू थ्री 2 का का। ही निकल गया सर, उसमें आपका 28 सीट। इंटरव्यू कब था, कनक जी? सर मेरा इंटरव्यू 25 को था सर, इसी मंथ के। अच्छा, 25 मई को था। जी। जी। तो हम जानना चाहेंगे क्या क्या सवाल पूछे गए आपसे, और कितने मिनट का इंटरव्यू था? सर इंटरव्यू मेरा 10 मिनट का था, और अ, अपना पहला सर अपना इंट्रोडक्शन था, अपने बारे में बताने के लिए। दूसरा क्वेश्चन था कि बीइंग अ लेडी आपको क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है एज अ ब्रांच मैनेजर, क्योंकि सर लास्ट 7 ईयर से मैं एज अ बीएम काम कर रही हूँ। और ये डिफिकल्टी था, आप कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने यहाँ अकाउंट ओपनिंग के लिए, और आप अपने बैंक का कैसे प्रचार प्रसार करेंगे। और एक क्वेश्चन था सर डीफ अकाउंट से रिलेटेड, अनक्लेम्ड अकाउंट डोरमेंट अकाउंट से रिलेटेड था सर। अच्छा, डीप अकाउंट क्या होता है, कहाँ चला जाता है पैसा, ये सब पूछे थे, है ना? जी। ओके, तो आप पहले से ही 4-5 साल से ब्रांच हेड हैं, आप स्केल 1 ऑफिसर में ब्रांच हेड ही थे। जी। तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, जब आप जो पद के लिए जा रहे हैं वो काम पहले ही कर रहे हैं, है ना? जी सर। नाबार्ड के जो पैनल में थे मेंबर इंटरव्यू में, उन्होंने क्या सवाल पूछा था? सर उन्हीं का ही क्वेश्चन था, जो डीफ अकाउंट वाला क्वेश्चन था, वो नबार्ड पैनल से जो सर थे उन्हीं का क्वेश्चन था ये, कि आप डीफ अकाउंट को समझाइए, मगर वो एक मतलब उन्होंने एक सिचुएशन बेस्ड मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मैं एक कस्टमर हूँ मान के चलिए, और मैं आपके यहाँ 10 साल के बाद आ रहा हूँ, और मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया अपने अकाउंट में, तो आप मुझे कैसे ट्रीट करेंगी। तो उनका एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था। ओके। और कोई रणनीति बताना चाहेंगे हमारे साथी, कैसे तैयारी करें कि ताकि आपके जैसे उनको भी सफलता मिल पाए 1-2 महीने सर बाद? मेन है कि जो भी अपना जो बैंक का इंटरनल सर्कुलर है वो हम प्रॉपर वे में पढ़ लें। दूसरा बैलेंस शीट वगैरह अपना बैंक का देख लें। तीसरा जो जितने भी जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और अपना जो भी अदर एक्ट्स हैं जो हमको बैंक को रेगुलेट या प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करते हैं सर, जो हमारे डे टू डे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, वो सारी चीज को थोड़ा ध्यान से देख लें, जो कि हमारे जीबी का पार्ट कवर करेगा, क्योंकि जीबी का अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है सर। अच्छा। इसलिए वो सब अगर हम देख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक अगर रिकॉर्ड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं तो ये हमको एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का आने वाला है, ऑन स्क्रीन वो क्वेश्चन कैसा दिखेगा, क्योंकि
पढ़ाई तो हम कर लिए, मगर कभी क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ गया या कैसा प्रेजेंट हो रहा है सामने स्क्रीन पे, उसके ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, कि हम लोग पहले से अगर कुछ प्रैक्टिस किए हुए हैं तो सामने में जब क्वेश्चन आता है तो स्ट्राइक करता है माइंड पे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो ये बहुत जरूरी है सर। ओके, चलिए, आप आज ने अपने परिवार का गौरव बढ़ाया है, खुद पर जी सर। भरोसा और आपका बढ़ा है, एक नई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हुए हैं, उसका आपको बहुत बहुत बधाई। और नई जिम्मेदारी के लिए आप में और ज्ञान कुशलता बढ़े, इसके लिए आप सीखते रहिए। जी और सर। जो भी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है उसमें और उत्कृष्टता लाने के लिए आप कार्य करते रहिए, थोड़ी साधना करते रहिए, आप जरूर बहुत आगे जाएंगे। और जिस जी काम के लिए आपको इस धरती में अवतरण हुआ है उसको आप जी। सार्थक करेंगे, ऐसी ही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके कनक जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप अपने परिवार के लिए गौरव बने हैं, और भी लोगों को आप जो है साहस दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। एक साथी के पास और जाते हैं। सोमदत्त जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज, सोमदत्त जी? सर नमस्कार। नमस्कार, आपका अभिनंदन है आज तो, है ना? राज तिलक करवा देते हैं आज आपको, है ना? ओके, जी सर। बहुत कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो लग रहा है पार्टी बहुत अच्छा वार्टी सर, कर रहे बहुत हैं। बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है। जी सर। ओके, क्या प्रतिक्रिया है, ये समाचार आते ही आपको कैसा महसूस हुआ? प्राउड फुल हुआ सर अपने पर। वाह वाह, ये हुई ना बात। और अभी थोड़ा हमारे साथी आपको नहीं जानते होंगे, थोड़ा परिचय बता दीजिए, कौन से बैंक से हैं, कौन सी स्कीम के लिए आपने जो है तैयारी सर करके? सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से हूँ मैं। ओके। और ब्रांच है मेरा सर मूनक, डिस्ट्रिक्ट करनाल में पड़ता है। करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो जी जी कब सर। निकला सोमदत्त जी, आपका रिजल्ट कब निकला? ये अभी 8 PM पे आया सर अभी। अच्छा, वाह, हाँ जी, हाँ प्राइम जी, आज टाइम में। 8 PM पे रिजल्ट आया आपका, है ना? जी जी जी। तो एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम आपका तो अभी हुआ था, 7 मई। 13 मई सर। 13 मई को हुआ जी था, जी है ना? सर। जी जी जी। और आपका कमाल का रिटर्न एग्जाम गया था, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे वही सारे क्वेश्चन आ गए। जी सर। तो रिटर्न एग्जाम के क्वेश्चन के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसा रहा अनुभव आपका? सर बहुत अच्छा रहा, आपसे जुड़ने के बाद कुछ ज्यादा ही अच्छा रहा सर। क्योंकि पहले भी जैसे थर्ड अटेम्प्ट था सर मेरा ये। जैसे ओके। मैंने 2 साल पहले अटेम्प्ट किया था तो विदाउट प्रिपरेशन। उसके बाद लास्ट ईयर भी किया, आपके साथ जुड़ चुका था सर मैं। लेकिन मेरा प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं था। वैसे 37.5 स्कोर किया था सर मैंने एग्जाम में। लेकिन तो फिर भी नहीं हो पाया, कुछ कमियां रह गई सर। लेकिन अब की बार तो एडी से चोटी तक का पूरा जोर लगाया था सर। सर्कुलर भी पढ़ा था वैसे भी। और आपके साथ भी जुड़े रहे सर। कंटिन्यूटी में 3 मंथ्स पूरा आपका क्लास मैंने अटेंड किया। और मेरा प्रिपरेशन इतना हो गया कि चाहे कुछ भी आ जाए मैं आई विल डू। ओके, जी जो जी। ये शाम की जो क्लासेस होती हैं वो कितना बेनिफिट होती हैं आपकी रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए? उसका सर 99% बेनिफिट होता है अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ते हो तो भी। ओके, क्योंकि क्या सिर्फ होता है? वो सर वो आप वाला फार्मूला के सुनने सुनने से सब कुछ आदमी सीख जाता है। तो यस, वो पूरा। यस बिल्कुल सर, वो आई आई हैव डन। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आई हैव डन। बहुत बढ़िया। ये आपने जी बहुत सर। अच्छी चीज पकड़ी। मैं हमारे साथियों को भी कहता हूँ कि आप सुनते रहिए। नॉर्मली जी जी हम सामान्य दिनों में क्या करते हैं, बैंक से आने के बाद हम टीवी ऑन कर लेते हैं जी। और जंतर मंतर चले जाते हैं, या विधानसभा चले जाते हैं, संसद चले जाते हैं, या है ना आपके अयोध्या चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो वहाँ की चीजें मिलती है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली हम क्या करते हैं, अभी तैयारी के लिए 8 बजे से मैं आपको सीधा बैंकिंग पाठशाला ले आता हूँ, है ना? जी तो सर। अगर सेशन में हम पूरी चीजें सुनते रहे तो कान में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो स्टोर करता रहता है। आप लोग जो सेशन लेते हैं, शायद कई साथी जो हैं खाना भी खा रहे होते हैं, इधर उधर करते हैं, लेकिन सुनते रहते हैं, कान लगा रहता है उनका, है ना? जी ऐसे ही होता वो है आप- सर। वो आपने अच्छी चीजें पकड़ी। ओके, बहुत बढ़िया। और दूसरा, आपका रिटर्न एग्जाम में आपका जो है क्लरिकल टू ऑफिसर में था आपका। जी सर, 0 to 1 जी। हिंदी के बारे में जरा बताइए, जरा हिंदी के सेशन जो है, हिंदी के जो सवाल कैसे आए थे? सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ना इंग्लिश लिटरेचर से है। ओके। तो
हाँ, मैंने सर हिंदी का आज तक अटेम्प्ट किया ही नहीं, मैं इंग्लिश को ही अटेम्प्ट करता था और उसमें स्कोर भी अच्छा करता था। मतलब जैसे 20 में से 18 तो पक्का आ जाते हैं अच्छा, विदाउट रीडिंग। इंग्लिश में। जी सर। ओके। तो वो मेरा स्ट्रोंग था, वो पॉइंट भी मतलब इसमें मेरा एग्जाम में अच्छा बेनिफिट रहा सर मेरा उसका। तो इंग्लिश में आपने अटेम्प्ट किया, तो आप तो पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में है। वैसे तो वहाँ जी बेसिक अगर आपका जो 8th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश आपके अच्छी हो तो उतना में भी पकड़ लोगे आप इंग्लिश में, है ना। जी 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 सर जी। ग्रामर ग्रामेटिकल एरर आता है सर, वो आता है, रीअरेंज आता है, एक पैराग्राफ आता है, वो अनसीन करेक्ट पैसेज आता इनकरेक्ट। है, अनसीन पैसेज जी आता जी है। जी जी। जी जी। अनसीन पैसेज। वैसे तो वो हमारे जनरली है सर कुछ। ग्रामीण बैंक के ज्यादातर साथी हैं, सर्वे में देखेंगे तो लगभग 80-85% साथी हिंदी में देते हैं। लेकिन जी सर। जैसे आपके जैसे और भी कोई साथी हैं जो इंग्लिश में उनको कंफर्टेबल लगता है तो वो इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं और वो सफलता भी पाते हैं। लेकिन ज्यादातर वो हिंदी वाले सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके लिए वो पहले से एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करे रहते हैं। और हिंदी जी एक ऐसा विषय है जहाँ पर खुद वहीं पढ़ के वहीं अपने समझ शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वहीं उत्तर देके वो पास होते हैं, है ना। जी इंग्लिश भी जस्ट लाइक लैंग्वेज भी वैसा है कि आप वहीं पढ़ के समझ के आप वोकेबुलरी आपके पास जो पहले से आपने पढ़ के रखा है उसी में से आप जो है निर्णय लेके करते हैं। अच्छा सोमदत्त जी, ये बताएं जरा, जो आपके रिटर्न एग्जाम में बैंकिंग वाला पार्ट था उसमें 60 सवाल होते हैं, उनमें से इंटरनल सर्कुलर के कितने सवाल आए थे? इंटरनल के सर 12 to 15 थे सर। 12 से 15 सवाल इंटरनल आए थे। जी जी और सर। कौन कौन से सर्कुलर या पॉलिसी से वो सवाल आए थे? पॉलिसी से सर एक तो वो ये आया था सर, हमारा जो सिल्वर जुबली होता है अच्छा, हमारा अवार्ड है। जी जी। HR उससे रिलेटेड एक पॉलिसी। क्वेश्चन था। जी हम्म। जी सर। एक हमारा था लोन लोन सर्कुलर से आया था सर, एडवांसेस से, कि ओके। हमारा जो ओटीएस ओटीएस का है हम कितने टाइम तक उसको होल्ड कर सकते हैं। मतलब अच्छा। उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन थे सर, ओटीएस से रिलेटेड। ओके। हालांकि हमने आपके सारे रिकॉल क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, आप लोगों ने जी जो जी दिया जी था सारे क्वेश्चंस। जी फिर भी जी एक देखा जाए तो एक हमारे साथियों के लिए एक ये बात होगी कि 12 से 15 सवाल इंटरनल के आए थे, बाकी सवाल जनरल बैंकिंग के आए थे। और उनमें से लगभग 40%, मतलब 20 40 से, to 50 सर। हाँ 40 to 50। 45 to 50 हाँ, रिकॉल क्वेश्चन क्या आए थे? रिकॉल क्वेश्चन जो आपने हमें यहाँ जो जो प्रैक्टिस कराते रहते ना सर आप हाँ हाँ। एवरी क्लासेज में, वो ही अप्रोक्सीमेट वही था सारा टर्न करके सर, वही था सब कुछ। चलिए, ये तो आप बहुत बहुत बधाई हम देते हैं आपको। आप इतने शानदार, मतलब 2 साल से मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपने हिम्मत नहीं खोया और फिर से साहस करके सीखने के लिए तैयार हुए और नई सफलता जो अभी आपको मिली है उसका अनुभव आप ले पा रहे हैं। ये पिछले दिनों में जो आपने मेहनत किया है, जो साधना की है, उसका परिणाम है। तो सोमदत्त जी, एक चीज और बता दीजिए, आपका इंटरव्यू कब हुआ था? 26 मई को सर। अच्छा, 26 मई को इंटरव्यू हुआ था। क्या क्या जी सवाल सर। पूछे गए थे, कितने मिनट का था? 5 to 7 मिनट चला सर मेरा इंटरव्यू। अच्छा। और उसमें सर एक तो ब्रांच लेवल का सर एडवांसेस क्या है, डिपॉजिट क्या है, और कौन से लोन ज्यादा है आपके, और एनपीए रिडक्शन में कितना आपने पार्टिसिपेट किया, कितने ओटीएस कैंप किए, ये था सर। और एक हाउस लोन का पूछ रहा सर मेरे एडवांसेस में। भाई अगर आपको हाउस लोन का बोले तो आप कैसे करोगे, उसमें क्या क्या चीजें आप काउंट करोगे, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या देखोगे, क्वांटम ऑफ फाइनेंस में क्या देखोगे, वही चीजें थी सर सारी जो आपने हमें क्लासेज में रिपीट किया है। एज इट इज वही चीजें मतलब रटी हुई थी, हमने भी वही बोल दिया। अब वो 5 चीजें, एलिजिबिलिटी, क्वांटम ऑफ जी जी फाइनेंस, मार्जिन जी जी मनी, रिक्वायरमेंट जी। पीरियड, मोरेटोरियम, सिक्योरिटी, है ना। जी जी और सिक्योरिटी, यस और यस। कोई डेविएशन हो तो उसके बारे में। बहुत उसके बारे बढ़िया। में जी लोन सर। को पढ़ने का बड़ा एकदम सही तरीका है, इतनी सारी चीजें जान गए तो आप लोन को डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी को, है ना। जी सर। जी। चलिए, तो बहुत ये जो नाबार्ड के जो आए थे उसमें क्या सवाल कर रहे थे ज्यादातर? नाबार्ड से सर मेरे से पूछा था फॉर्मेशन ऑफ एसएसजी। भाई फॉर्मेट। आप ग्रामीण परिवेश की ब्रांच में आप कार्यरत हो, तो उसमें आपको एसएसजी के क्रिएशन में
मतलब आपका क्या पार्टिसिपेशन होगा, आप कैसे हैंडल करोगे उसको, उसको फाइनेंस कब दोगे, उसका रिवॉल्विंग फंड कैसे काउंट करोगे आप, कहाँ से आएगा क्या आएगा। तो वो चीजें सारे सर पंचसूत्र का पालन, और ओबीडी, सिबिल स्कोर, वो एज इट इज सर सारा मैंने नंबर वाइज उसको सभी को मतलब बताया सर, विद कॉन्फिडेंट। बहुत बढ़िया। तो सोमदत्त जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आपको अनुभव है तो जी सर। कितने महीने हमारे साथी तैयारी कर लें और दिन में कितना घंटा पढ़ लें कि उनको सफलता सुनिश्चित हो जाए? सर कोई बुकिश नॉलेज की आपके सेशन से जुड़ने के बाद हमें किसी बुकिश नॉलेज की नीड ही नहीं है, मैं तो ये बोलता हूँ सर। आप सिर्फ ऑनलाइन रहिए 2 से 3 घंटे डेली। कभी कभी मिस हो जाता है सर, हमारे से मिस हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कंटिन्यूटी में कई बार आप भी मिस हो जाते हो, मान आप क्लास कई बार होती भी नहीं, तो एंजॉय योर सेल्फ। लेकिन अगर कंटिन्यूटी में अगर आप रहोगे तो विद इन 3 मंथ सर यू विल डू इट। ओके, बहुत बढ़िया। तो मतलब क्या है, एक एक बात आपको बता देता हूँ मैंने आदत बनाई आप लोग की भी, और आप लोग के लिए मैं करते रहता हूँ। होली दिवाली में भी हमने सेशन किया, आपको याद होगा, जी जी सर जी। है ना? फेस्टिवल होली यस। खेले हैं। फिर जी मैंने कहा कि चलो सवालों की होली खेलते हैं, 10 सवाल भी कर लें, लेकिन करते हैं। रात को दिवाली मनाए हैं। फिर हम लोग चलो सवालों की दिवाली मनाते हैं, कुछ फुलझड़ी जी सर जलाते हैं, कुछ एटम बम चलाते जी हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं। बस उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि वही 24 घंटा सबके पास है, उनमें से कुछ हिस्सा जो हम अपने जीवन निर्माण के लिए लगाए हैं उसको जरूर लगाएं। तो ये आप सफलता जो पाए हैं ये आप लगातार मेहनत किए हैं, तो उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। हमें और तो सर हमारा इंटरव्यू तो इतना मजेदार था सर, विजय सर। हाँ। मतलब चेयरमैन साहब ने पहले ही हमें मतलब वो रियलाइज करा दिया कि यू यू प्रमोटेड। अच्छा। मतलब ओके। उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा पुट किया कि आपको अगर बाहर भेज दिया जाए तो आप चले जाओगे। हम्म। सबसे लास्ट का क्वेश्चन सर ये था, अगर अच्छा। आपको बाहर भेज दिया जाए तो चले जाओगे। हम्म। तो हमारा भी यही था सर, पॉजिटिविटी के साथ, जी हाँ सर चले जाएंगे, प्रमोशन के लिए आए तो जरूर जाएंगे। तो फिर बहुत। बाद में बोलते कि ठीक है ओके आपका हो गया, गुड लक। हाँ, मतलब उनसे रहा नहीं गया वो जी जी चीजें जी जो उन्होंने कि बोल ही अगर दिया कई जी बार जी। बाहर अपने आप आ जाता है ना? जी और सर। कई बार बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है, उनके रिएक्शन से भी पता चल जाता है। तो ये चीजें होती हैं, समझ में आती हैं। लेकिन ज्यादातर इंटरव्यू में ऐसा कई साथियों के साथ भी अनुभव हुआ है कि सभी रूखे रूखे से लगते हैं, लेकिन आखिरी आखिरी में वो थोड़े हिंट भी दे देते हैं, है ना? हाँ हिंट दे दे देते हैं देते जी हैं, सर। तो जिससे सिग्नल मिलता है। बाकी तो सफलता जो है आपके उस उच्चतम विचार, उत्कृष्ट प्रदर्शन, आपकी जो शानदार मेहनत और कड़ी लगन के साथ आप सही मार्गदर्शन में जो आगे तैयारी करते हैं, और इन बिटवीन जितनी भी तैयारी करते हैं सब में आपकी विश्वास रहता है कि हाँ, ये मेरे जो मैं ईंट इकट्ठा कर रहा हूँ, जो नॉलेज इकट्ठा कर रहा हूँ, ये मेरे को सफलता दिलाने के लिए, ये बड़ी बात है, मैं ऐसा समझता हूँ। क्या राय है आपकी? जी सर यही है, चलिए फैक्ट सोम, है सर, ये ट्रू है। तो आपने बताया लगभग कितने महीने तैयारी कर लें? लगभग 2 महीने तैयारी कर लें, अब सफलता हो जाएगा। जी विद इन 3 मंथ्स यू कैन डू इट इजीली सर। बहुत बढ़िया। और दिन में कितने घंटे? अगर आप सर सेशन भी अटेंड कर लेते हो ना तो सब कुछ सर आपके सेशन से सब कुछ कवर हो जाता है सर। लास्ट के 5 to 7 सेशन आपने हमारी पॉलिसी से कराए, उसमें से 5-6 क्वेश्चन हमें वैसे के वैसे प्रिपेयर्ड मिल गए सर। हमने ओके। पढ़ा, हमने अटेंड किया, इसलिए हम उसको उसको परफॉर्म कर पाए सर। दूसरा जबकि क्या सर्कुलर हमने देखा ही नहीं सर। कि दूसरे बैंक के भी जब सेशन चलते हैं ना, तो उनको भी सुनने में फायदा ही होता है। कारण क्या है, जब दूसरे बैंक के भी पॉलिसी पढ़ते हैं, ऑलरेडी हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, सभी बैंकों के सेशंस एक जैसे होते हैं, अंदर में जो डेलीगेटेड पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग रहता है ना? तो जी जब दूसरे बैंक की पॉलिसी पढ़ते हैं, तब क्या एक आइडिया मिलता है आपको कि हमारे बैंक की पॉलिसी को मैं कैसे पढ़ूं, ये आइडिया पड़ जाता है ना? जी सर। तो ये सफलता जो है आपको मिलती है। तो एक बार फिर से आपको सोमदत्त जी बहुत बहुत बधाई। आप थैंक नई यू सर। जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हुए, नई जिम्मेदारी भी ले चुके आप।
अब आपका जब शपथ ग्रहण होगा तो हम सारे साथी जो है आएंगे और बिल्कुल आप जश्न मनाएंगे, है ना। और जी सर। जिस तरह नेता जो है संसद में शपथ लेते हैं, ठीक उसी तरह आप बैंक में जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन भी शपथ लीजिएगा। और शपथ लेने से पहले मुझसे बात करिएगा, मैं 5 चीजें बताऊंगा जिनकी शपथ हमें लेनी चाहिए, ठीक है। जी जो ईमानदारी और जो कर्तव्य परायणता की शपथ तो नॉर्मली आप लेते ही लेते हैं, उसके अलावा 5 चीजें हैं जो एज ए ऑफिसर, एज ए बैंक, आप जब नई जिम्मेदारी को जाते हैं तो आपको शपथ लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पब्लिकली, बल्कि अपनी अंतरात्मा से शपथ लेनी चाहिए। क्योंकि जब नई चीजों का अवतरण होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है ना इस तरह की, तो उसमें हमको कुछ वचन जरूर होने चाहिए। और जीवन में देख लीजिए, जो भी बहुमूल्य रिश्ते होते हैं उनमें वचन निभाते हो, है ना। सातों जन्म में तुझे, वचन निभाते हो कि नहीं। तो ठीक उसी तरह नई जिम्मेदारी है तो फिर वचन निभाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। वचन जी बोलना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए एक बार आपको फिर से हमारे तमाम साथियों की ओर से बधाई। बहुत सारे साथी आपको बधाई दे रहे हैं, सभी साथी, और दुआ भी कर रहे हैं कि आप अच्छी जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो दोनों साथियों का, कनक जी का और सोमदत्त जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत सारी चीजें चर्चा के दौरान बताई, जिससे जिससे कि हमारे साथियों को लाभ होगा। और भी साथी अगले सेशंस में जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आज ही रिजल्ट निकला है तो काफी साथी जो है, पार्टी वार्टी भी तो बनता है ना जीवन में। हर चीज का समावेश होना बहुत जरूरी है। रिक्रिएशन एक जीवन का अभिन्न अंग है, रिक्रिएशन होना बहुत जरूरी है ना। सोमदत्त जी तो बने रहिए हमारे सेशन में। मैं आधे घंटे का एक सेशन ले रहा हूँ हमारे साथियों के लिए, बड़ौदा यूपी बैंक के साथियों के लिए। और इसी तरह सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी के गीत गाते रहिए। बहुत बहुत बधाई हो सोमदत्त जी आपको। थैंक यू सर।